बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अम्मा व आलू। टुडे आवर लेक्चर इज़ स्टैटिस्टिक्स बीकॉम एंड एमकॉम फर्स्ट के हवाले से। स्टैटिस्टिक का एक टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्कैटर डायग्राम वगैरह, ये सारा कुछ आपके पास है। पेपर में लाजमी सवाल देता है, बीकॉम के पेपर में भी और एमकॉम के पेपर में भी। क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, ये जो स्टैटिस्टिक के नीचे रेड पट्टी के अंदर आपके पास एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स की कीमतें गिवन होंगी, क्योंकि कोरिलेशन दो वेरिएबल का रिलेशनशिप ज़ाहिर करता है। एक्स एंड वाई दो वेरिएबल की कीमतें गिवन हैं आपके पास। एक्स की वैल्यूज़ देखें 3, 5, 8, 9, 10, 15, 11, 19 और वाई की आपके पास वैल्यू है 4, 6, 7, 13, 15, 17, 13 और 21। एक्स की टोटल वैल्यूज़ 80 बनती हैं और वाई की 96 बनती हैं। तो ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ गिवन होंगी। आपने इसकी मदद से चार रिक्वायरमेंट्स हैं हल करनी है। पहली रिक्वायरमेंट है कोरिलेशन फाइंड करें, दूसरे नंबर पर स्कैटर डायग्राम, तीसरे नंबर पर रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स और चौथे नंबर पर वाई वैल्यू इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 13। अगर एक्स 13 के बराबर है तो आप वाई की वैल्यू निकालें। अब ये देखिए, सबसे पहले हम ये करेंगे कि आपके पास एक्स बार आपने निकालना है, यानी कोरिलेशन का आपके पहली रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने फार्मूला लिखा है। कोरिलेशन का फार्मूला क्या है? समीशन डी एक्स टी वाई ओवर एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब डी एक्स डी वाई किस चीज़ के बराबर है? एक्स माइनस एक्स बार और डी वाई वाई माइनस वाई बार। अब हमें सबसे पहले एक्स बार और वाई बार चाहिए। एक्स बार देखें आप, एक्स बार किस चीज़ के बराबर है? समीशन एक्स ओवर एन। अब समीशन एक्स 80 और हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यू कितनी है? 8, वो हमारे पास 10 आ जाता है एक्स बार। वाई बार समीशन वाई ओवर एन, वो समीशन वाई 96 है और एन आपके पास 8 है, ये 12 आ गया है। तो आपने अब एक्स की वैल्यूज़ में से एक्स बार की वैल्यू लेस करनी है 1 बाई 1। तो आप देखें एक्स माइनस एक्स बार ये डी वाई के बराबर है और वाई माइनस वाई बार ये डी वाई के बराबर है। एक्स माइनस एक्स बार डी एक्स के बराबर, वाई माइनस वाई बार डी वाई के बराबर। अब x की तमाम वैल्यूज़ में से आपने 10 को लेस करते चले जाना है। कुछ नेगेटिव आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव, यानी -7, -5, -2, -1, 0, +5, 1 और 9 आपके पास। फिर y माइनस वाई बार आपने निकाला, वो हमारे पास y बार 12 निकला। 12 तमाम y की वैल्यू में से आपने लेस किया है, तो -8, -6, -5, फिर 1, 3, 5, 1, 9 आ गया है। तो ये डी वाई या इसको y माइनस वाई बार कहते हैं। अब डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कोरिलेशन का फार्मूला ये कहता है समीशन डी एक्स डी वाई। अब डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई किया है, 7 और 8 को मल्टीप्लाई 56 है, माइनस माइनस प्लस हो गया है। 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया 30, माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो इस तरह हम करते गए हैं। तो आपके पास टोटल इसका बनता है 202 डी एक्स और डी वाई। अब आपने क्या निकालना है? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो आप जब स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर में तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव की वैल्यू नहीं आती। तो आप देखें तमाम वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। तो आपने एक्स माइनस एक्स बार का टोटल क्या है? वो 186 है। वाई माइनस वाई बार का टोटल क्या है? वो 242 है, 242 आ गया। अब जाकर आपने कोरिलेशन के अंदर इनको जाकर पुट किया है। समीशन डी एक्स डी वाई की टोटल वैल्यू बनी है 202 और एन आपके पास कितना है? 8 और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन वाई को ज़ाहिर करता है। तो आप नीचे वर्किंग में देखें, स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, सारे का अंडर रूट आपने लिया है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना बना है आपके पास? 186 और 8 नंबर ऑफ़ वेरिएबल 8 हैं, उनसे डिवाइड किया है, फिर उसका अंडर रूट लिया है। तो 4.821 आपके पास है। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आपने निकाला है, समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर एन, सारे का अंडर रूट। वो 242 को 8 से डिवाइड किया है, तो 30.25 सारे का अंडर रूट आपने लिया है, तो 5.50 आपके पास आ गया है। अब जाकर आपने इस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई की वैल्यू आपने कोरिलेशन में नीचे जाकर पुट किए हैं, 4.821 और 5.50। तो आपने नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर 202 तकसीम 44.068 आपके पास आ गया। जब आपने डिवाइड किया तो कोरिलेशन आपके पास पॉजिटिव आंसर है 4.583। ये कोरिलेशन का आंसर है।
पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? आप देखें x की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं और साथ y की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं। अगर एक वेरिएबल की वैल्यूज़ बढ़ें और साथ दूसरे की भी बढ़ें तो आपके पास कोरिलेशन का आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ें दूसरे की कम हो रही हो तो फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो वैल्यू भी नेगेटिव होने की वजह, अपना वैल्यू चेंज होने की वजह से एक की बढ़ें दूसरे की कम हो तो नेगेटिव रिलेशनशिप को ज़ाहिर होता है और करता है कोरिलेशन, और आंसर भी नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव यानी माइनस में आंसर आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ भी आ सकता है। अब ये उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी, कोरिलेशन आपने निकालना था। ये सारा आपने निकाल लिया, ये सारी उसकी वर्किंग भी आपने देख ली। उसके बाद आपने स्कैटर डायग्राम दूसरे नंबर पर बनाना है। ये 0 है, x और y आपने लिया है, y एक्सेस एंड x एक्सेस के ऊपर। अब जैसे वैल्यूज़ गिवन है, x और y की वैल्यूज़ गिवन है, x की वैल्यूज़ आपके पास 3, 5, 8, 9, 19 तक गिवन है, वैसे ही लिख देंगे। इकनॉमिक्स की तरह आपने नहीं लिखना, बिल्कुल सेम वैसे लिखना है जैसे गिवन है। फिर आपने y की वैल्यूज़ उठानी है, वो 4, 6, 7, 13, उस तरह बिल्कुल आपने वैसे लिख लेनी है, इसमें कोई गैप करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वैल्यूज़ हैं। फिर आपने इन डॉट को मिलाया है तो आपने देखा है पॉजिटिव स्लोप ये डॉट है। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ एक्सटेंड हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ नहीं हो रही, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सप्लाई की तरह आपके पास कर्व बन गया है। साथ मैंने लिख भी दिया है पॉजिटिव स्लोपिंग बिकॉज x एंड y बोथ वैल्यूज़ इज़ इंक्रीजिंग, दोनों की वैल्यूज़ आपके पास बढ़ रही हैं। पहली रिक्वायरमेंट कोरिलेशन हो गई, दूसरे स्कैटर डायग्राम हो गई, और तीसरे नंबर पर अब हम वैल्यूज़ निकालते हैं रिग्रेशन इक्वेशन की। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x उसने मांगा था, y ऑन x इज इक्वल टू y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा वाई ओवर सिग्मा x इंटू एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार कितना निकला था? 12। कोरिलेशन कितना निकला है? 4.583। और सिग्मा y कितना निकला है? 4.821। सिग्मा x कितना निकला है? 5.50। और x माइनस एक्स बार हमारे पास कितना निकला है? 10। तो आपने इसको डिवाइड किया है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास कोरिलेशन का रिग्रेशन इक्वेशन में y ऑन x किस चीज़ के बराबर आया है? y इज़ इक्वल टू 4.017207 x माइनस 28.17207 आपके पास आ गया है। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू, ये माइनस वाला इधर ले आएँ, माइनस 28.17207 प्लस 4.017207 x, या इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं y इज़ इक्वल टू a, ये कांस्टेंट वैल्यू a है और ये b x के वो उस वैल्यू के साथ x है, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स आपके पास आ गया। तो ये उसकी तीसरी रिक्वायरमेंट थी, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x हो गई। उसके बाद आप चले जाएंगे, उसने कहा है कि आप y की वैल्यू निकालें। अगर x की कीमत कितनी है? 13, तो उसी वैल्यूज़ को आपने जाकर पुट किया है, y इज़ इक्वल टू माइनस 28.17207 प्लस 4.017207 और x की वैल्यू आपके पास 13 है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपके पास 52.22370 आ गया। और माइनस का 28.1702 आपने 1707 आपने इसमें से लेस किया है, तो y इज़ इक्वल टू 24.0516। तो ये आपके पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी टोटल आपके पास कोरिलेशन का क्वेश्चन हो गया है। कोरिलेशन, रेग्रेशन, इक्वेशन, सारा कुछ आप इसको अगेन भी आप देख सकते हैं, ये सारा बायोडेटा आपके सामने है, कैसे कैसे करना है। बस x एंड y की वैल्यूज़ गिवन होंगी, बाकी फार्मूले और तरतीब आपको पता होनी चाहिए, सारा हल हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।